हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस के बारे में। तो क्लास 11th अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक्स आते हैं, कोनिक सेक्शन। सो उस कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है वो डिस्कस करेंगे, और जितने भी कोनिक सेक्शंस हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कोनिक सेक्शन जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसे सेक्शन जो किसी कोन में से कट किए जा सकते हैं। तो अगर सपोज करो हमारे पास एक डबल कोन है, उस डबल कोन में से हम एक प्लेन को पास करवाते हैं और उस डबल कोन को हम किसी प्लेन से कट करते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक डबल कोन है, दिस इज अ डबल कोन हैविंग कोन ऑन बोथ साइड्स। तो इस डबल कोन में से अगर हम एक प्लेन कट करते हैं, सपोज ये एक प्लेन है, ये प्लेन मैंने इसमें से कट कर दिया, तो जो भी शेप यहाँ पर बनेगी ना, द शेप सो फॉर्म्ड विल बी अ कोनिक सेक्शन, वो एक कोनिक सेक्शन होगी। बेसिकली वैसे तो तीन तरह के कोनिक सेक्शंस होते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। लेकिन पहले सर्कल्स को भी एक कोनिक सेक्शन माना जाता था। हाँ, सर्कल जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। तो अभी हाल फिलहाल सिलेबस के हिसाब से हमारे पास 4 कोनिक सेक्शंस हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। एंड हाउ दीज कोनिक सेक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड, लेट अस डिस्कस दिस। तो ये हमारे पास 4 कोनिक सेक्शन है। सबसे पहला है सर्कल। सर्कल ऑब्टेन करते हैं अगर हमारे पास एक डबल कोन है, उसमें से हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट लिया तो ये देखो कि ये जैसे एक तुम्हारे पास एक कोन है, अब इसमें से मैं अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक काट लूँगा तो यहाँ क्या दिखेगा मुझे, ये एक सर्कल बनेगा। तो ये जो फेस मेरा बनेगा ना, जो शेप बनेगी वो एक सर्कल है। तो ये एक कोनिक सेक्शन है। और यही सेक्शन अगर मैं हॉरिजॉन्टल की जगह थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्लांट कर देता हूँ तो जो शेप बनती है वो बन जाती है मेरी एलिप्स। द शेप सो फॉर्म्ड इज एलिप्स, ये एलिप्स है। देन अगर मैं एक वर्टिकल सेक्शन रखता हूँ, क्लीन वर्टिकल सेक्शन रखता हूँ, तो दो सेक्शंस ऊपर नीचे कटेंगे, इनको कहते हैं हाइपरबोला। और अगर उसको स्लांट कर देते हैं तो ये जो शेप बनती है वो पैराबोला। सो इन एनी केस व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जो कोनिक सेक्शन है उसमें जो सेक्शंस हैं वो कैसे बन रहे हैं, डबल कोन में से सेक्शंस कट करके। किसी प्लेन को डबल कोन में से पास करो तो जो सरफेसेस विजिबल हो जाते हैं वो कोनिक सेक्शन हो जाते हैं। इट कैन बी सर्कल, अगर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटें तो सर्कल, अगर हम हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं तो एलिप्स बन जाता है। और इसी तरह अगर हम वर्टिकल में सेक्शन कट करते हैं तो हाइपरबोला, और वर्टिकल में थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं देन इट इज पैराबोला। तो ये 4 अलग अलग तरह के सेक्शंस हम कोन में से काट सकते हैं। एक एक करके हम इन चारों सेक्शंस की थोड़ी थोड़ी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस टेक अप स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ दीज 4 सेक्शंस। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल जो है ये एक बहुत सिंपल कोनिक सेक्शन होता है। सर्कल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके सेंटर और उसकी रेडियस की हेल्प से। तो सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के हैं। एच के रेफर्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, और इस सर्कल का रेडियस है आर। तो अगर मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस ये 2 चीज़ें हैं तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल whose center is hk and radius is r. सिमिलरली अगर सपोज ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के की जगह क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। वहाँ पर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे हैं, मतलब सेंटर 0,0 है, तो ये सर्कल की इक्वेशन यूज़ करनी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर ओरिजिन के अलावा कुछ और है, एच के है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज़ पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला की अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उनका जो वर्टेक्स है, द वर्टेक्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला लाइज ऑन ओरिजिन, ये ओरिजिन पे लाई करता है। नाउ देयर कैन बी 2 केसेस ऑफ पैराबोला। एक ऐसा पैराबोला है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, दूसरा ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस है। तो इन केस
अगर कोई ऐसा पैराबोला है जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है तो और वर्टेक्स उसका ओरिजिन है, तो इस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होगी y² = 4ax। ये इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ पर a जो है वो रेफर करता है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स को। तो इसका फोकस जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा a, 0। तो a जो है वो पर्टेन करता है इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट को रेफर करता है। तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। वही पैराबोला अगर सपोज y एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x² = 4ay। ऐसे पैराबोला का जो फोकस होगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a। दिस विल बी 0, a। यहाँ पर a, 0 थे क्योंकि वो x एक्सिस पे था, या y एक्सिस पे है तो 0, a, ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये है स्टैंडर्ड पैराबोला की, मतलब जिनका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। हमारे जो सिलेबस में है 11th में मेनली क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के आते हैं जिनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर होना चाहिए। अगर कोई ऐसे पैराबोला भी हैं जिनके वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, फोकस x एक्सिस पे या y एक्सिस पे ना होकर कहीं और है, तो उनकी इक्वेशंस वैसे कुछ और होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके फिर उन्हें हम सॉल्व करते हैं। वी कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स फर्स्ट। इसको किया जाता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस से, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं पैराबोला के बारे में एक क्लास लूँगा, तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस से हम उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको आगे वापस से स्टडी करते हैं। तो ये तो बात हुई पैराबोला की। देन वी कम ऑन टू द थर्ड सेक्शन। द थर्ड वन इज एलिप्स। तो एलिप्स जो है, सर्कल भी एक तरह का एलिप्स ही है, स्पेशल केस कह सकते हैं। एलिप्स जो है ये बना था हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ही बना था, पर वो थोड़ा सा स्लांट था। इस तरह की फॉर्म्स एलिप्स की हो सकती हैं। दीज टू कैन बी फॉर्म्स ऑफ एलिप्स। अगेन एन एलिप्स कैन बी ईदर इलोंगेटेड ऑन x एक्सिस और इट कैन बी इलोंगेटेड ऑन y एक्सिस। तो अगर ये x एक्सिस पे इलोंगेटेड है तो ऐसे एलिप्स की इक्वेशन हम लिखते हैं x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1, जहाँ पर a और b इसके एंड पॉइंट्स को, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को रेफर करते हैं। मतलब ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ यहाँ पर है 2a, a + a, ये इसकी लेंथ है। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज a, 0, ये इसका a, 0 है, ये -a, 0 है। तो a तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो मेजर एक्सिस से, और b जो है ये आइडेंटिफाई होगा यहाँ पर 0b से। तो ये 0b है, दिस विल बी 0 -b। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है, तो वहाँ से हमें b मिल जाता है। इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखे जाते हैं +-c, 0। दो फोकस हैं f1 और ये f2, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं c0 और -c, 0। ये दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। वैसे c जो है वो निकाला जा सकता है बाय अ रिलेशन a² - b²। तो इन केस यू हैव a² and b² with you, from the equation you can find coordinates of focus by using this relation. अगर यही एलिप्स y एक्सिस के ऊपर इलोंगेटेड हो जाता है तो इसकी इक्वेशन में स्लाइट सा चेंज होता है। जहाँ पर हमारे पास x² / a² है, ये y² / a² हो जाएगा, प्लस x² / b² हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसकी मेजर एक्सिस y पर हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें a और -a मिलेगा, 0a और 0 - a, वो यहाँ मिलेगा। और इस जगह पर तुम्हें क्या मिलेगा, इस जगह पर तुम्हें b मिल जाएगा, माइनर एक्सिस पे तुम्हें b मिल जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट सेम वही हैं यहाँ पर, बस y एक्सिस पे है तो 0 ± c, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। और चौथी और आखिरी फॉर्म जो है कोनिक सेक्शन में वो है हाइपरबोला, दैट इज हाइपरबोला।
Again, like other forms, hyperbola can be on either on x axis or on y axis. तो अगर हाइपरबोला x एक्सिस पे है तो इसकी इक्वेशन और y एक्सिस पे है तो उसकी इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पर अगर ये x एक्सिस पर है तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ पर a जो है वो रेफ़र कर सकता है इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस से। ट्रांसवर्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस था उस तरह से मान सकते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो है उसकी लेंथ है 2a, तो वहाँ से a निकलता है, तुम्हें a मिल सकता है। और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ होती है 2b, वहाँ से b मिलेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके भी प्लस माइनस c,0 ही होंगे। फोकस इसका x एक्सिस पे ऊपर लाई करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे एलिप्स के अंदर सी स्क्वायर तुम निकाल रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यहाँ पर c जो है वो a से बड़ा होता है, तो सी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अगर तुम्हें फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकते हो। और लास्ट फॉर्म जो है वो भी इसी तरह से होगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है वो फॉर्म जो है वो पहले आ जाएगी। बाकी फोकस इज सेम, बस वाई एक्सिस पे है, 0 प्लस माइनस c हो जाएगा। सी स्क्वायर यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। तो ये 4 फॉर्म्स हैं। अब इन चारों फॉर्म्स के लिए मैं और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। चारों फॉर्म्स को एक एक करके हम डिटेल में सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट अगेन विद इन फ्यू डेज।